हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू बायो फीचर। मैं अमित बायोलॉजी क्लास 12th के सेकंड चैप्टर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के 5वें लेक्चर के साथ उपस्थित हूँ। स्टूडेंट, आज इस लेक्चर में हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी कि कार्पल या पिस्टल जो कि फ्लावर में हो, उसके प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में देखेंगे और एक एक लाइन एक कंसेप्ट क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, इस चैनल पर आप नए हो, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन ऑन कर लो ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं। आज सबसे पहले हम ये समझेंगे कि जो इवेंट्स हैं वो 3 इवेंट्स हैं, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन और पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो अभी हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट पढ़ रहे हैं। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में हमने मेल के रिगार्डिंग पढ़ रखे हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट। फिर अब हम इसी चीज को हम फीमेल रिप्रोडक्टिव होल्स यानी कार्पल पिस्टल की स्टडी के बाद उसके फीमेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट वाले इवेंट को देख रहे हैं। तो स्टूडेंट, देखते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस क्या है। स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, मेगास्पोरोजेनेसिस नाम से ही क्लियर हो जाता है कि एक ऐसी प्रोसेस जिसमें मेगास्पोर बनते हैं। और मेगास्पोर कहाँ से बनते हैं? मेगास्पोर मदर सेल से। मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना ही क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस है। तो डेफिनेशन यहाँ हो जाती है, द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर फ्रॉम द डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगास्पोरोजेनेसिस। स्टूडेंट, देखिए कि यहाँ पर हैप्लॉइड मेगास्पोर का बनना कहाँ से? डिप्लॉइड मेगास्पोर मदर सेल से यानी एमजीएमसी से। इसी को कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। अब सर, ये मेगास्पोर मदर सेल, ये एमजीएमसी जो है वो आती कहाँ से है? तो हम आपको बता दें कि हमने प्रीवियस वीडियो में ओव्यूल्स और उसके सारे काइंड्स के बारे में एक्सप्लेन किया है अच्छे से, और आप वीडियो को जाके देख सकते हैं। इससे पहले की 4 वीडियो हो चुकी है, आप उसको प्लेलिस्ट में देख लीजिए। 1 बाय 1 करके सारे वीडियो देख लेंगे तो आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि स्टूडेंट, मैक्सिमम वर्ड, टर्म या टॉपिक बायोलॉजी में एक दूसरे से कहीं न कहीं रिलेट होते हैं और साथ साथ कंपैटिबल होते हैं। तो इसलिए हमें सीक्वेंस और सीरीज़ को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। आप नोट्स के लिए बायो फीचर टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिए, बायो फीचर्स, वहाँ पे आपको हर एक चैप्टर की नोट्स भी आसानी से मिल जाएगी। तो चलिए स्टूडेंट, देखते हैं आज मेगास्पोरोजेनेसिस। तो मेगास्पोरोजेनेसिस में हमने कहा कि मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर का बनना ही क्या है? मेगास्पोरोजेनेसिस है। पर अब समझते हैं कि सर ये हुआ कैसे। तो आपको मैं बता दूं, ये स्ट्रक्चर आपने देखा होगा, इसका नाम है न्यूसिलस और इसके चारों तरफ एक कवरिंग है। आप देखिए, इसके चारों तरफ एक कवरिंग है, इसको हमने इंटर इंटीगुमेंट कहा। एक और कवरिंग दिया तो इसको मैंने आउटर इंटीगुमेंट कहा। और ये वाला जो पोर्शन है इसको हमने फ्यूनिकल कहा। ठीक है। और यहाँ पर ये चलाजा वाला पोर्शन है, ये माइक्रोपाइल वाला रीजन है। स्टूडेंट, आपको समझ में आया होगा, ये स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल हमने बना दिया। तो ये वाले जो सेल हैं, इसके अंदर के जो सेल हैं, इस सेल को न्यूसिलस कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूसिलस यहाँ पे। और यहाँ के हर एक सेल डिप्लॉयड होते हैं यानी 2n होते हैं। इस न्यूसिलस सेल में से बहुत सारे सेल हैं न्यूसिलस में। एक सेल, सिर्फ सिंगल सेल, स्टूडेंट, सिर्फ एक सेल क्या करता है कि वो अपना साइटोप्लाज्म डेंस करता है, अपनी न्यूक्लियस क्रोमोसोम को कंडेंस करता है, अपनी जो स्ट्रक्चर है वो अदर न्यूसिलस सेल से बिल्कुल अलग करता है। सिंपल समझें तो डिफरेंशिएशन करता है एज कंपेयर टू अदर सेल। न्यूसिलस के जो भी और भी अदर सेल हैं उनके कंपैरिजन में ये जो है एक अलग तरीके से, कोई एक सेल, ठीक है, वो डिफरेंशिएशन शो करता है। और एक ही सेल, पूरे न्यूसिलस का एक ही सेल वो जो डिफरेंशिएट होता है उसी को कहते हैं मेगास्पोर मदर सेल, एमजीएमसी। स्टूडेंट, आपको समझ में आ गया होगा कि एमजीएमसी कैसे बनी। तो न्यूसिलस से बनी। न्यूसिलस से बनी ही नहीं बल्कि न्यूसिलस इस एमजीएमसी को नरिशमेंट भी प्रोवाइड करेगा। धीरे धीरे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में इसको नरिशमेंट प्रोवाइड भी करेगा।
मेगास्पोर डेवलपमेंट में। तो चलिए अब मेगास्पोर एमजीएमसी में अब क्या होगा सर, ये एमजीएमसी क्या है, ये सर ये भी तो 2n है, हाँ इसमें हुआ मियोसिस। जब मियोसिस हुआ तो मियोसिस की वजह से इसमें 4 सेल हैप्लॉइड सेल बने, वो भी लीनियरली, तो इसलिए इसका नाम रखा हमने लीनियर टेट्राड या टेट्राड ऑफ हैप्लॉइड मेगास्पोर। ये सब के सब हैप्लॉइड हैं। अब इस लीनियर टेट्राड में से स्टूडेंट 3 तो डीजेनरेट हो जाते हैं, सिर्फ एक ही बचता है, तो इसीलिए एक ही बचता है और यही इसी में फंक्शन होता है, तो इसीलिए इसको हम लोग फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। क्या कहते हैं, फंक्शनल मेगास्पोर कहते हैं। ठीक है, तो फंक्शनल मेगास्पोर बन गया। अब यही फंक्शनल मेगास्पोर क्या करता है, डेवलप करके फिर जो है फीमेल गैमेटोफाइट बनाता है। तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में क्या होता है कि मेगास्पोर मदर सेल में, यहाँ पे मेगास्पोर की बात है, माइक्रो की नहीं है, मेगास्पोर मदर सेल में, मेगास्पोर मदर सेल यानी एमजीएमसी से इस फंक्शनल मेगास्पोर का बनना ही मेगास्पोरोजेनेसिस है। ठीक है स्टूडेंट, और ये प्रोसेस कहाँ हो रही है, न्यूसिलस के अंदर, ओव्यूल के अंदर। ठीक है, अब ये सारे इवेंट्स को अगर आप अच्छे से समझें तो यहाँ पे एक एक पॉइंट आप समझ सकते हैं कि इन द माइक्रोपाइलर रीजन द न्यूसिलस कंटेन सेल with dense cytoplasm, prominent nucleus which is differentiated into a single मेगास्पोर मदर सेल। अभी अभी हमने बताया कि उस न्यूसिलस में जो रीजन माइक्रोपाइलर रीजन है, भाई माइक्रोपाइलर कहाँ है, तो यहाँ पे है माइक्रोपाइलर वाला रीजन। तो इस रीजन के जो सेल हैं, अब ये तो पूरा न्यूसिलस में कई सेल हैं, तो इस रीजन वाले, इस रीजन, ये तो चलाजल साइड हो जाएगा, इस रीजन के कोई एक सेल हैं, उसी के सेल में साइटोप्लाज्म डेंस हुए हैं, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट हुए हैं, और वो सेल एज कंपेयर टू अदर न्यूसिलस सेल से डिफरेंशिएट होकर के एक मेगास्पोर मदर सेल बनाया है। और स्टूडेंट अब यही मेगास्पोर मदर सेल जो है आगे क्या करेगा कि मियोसिस होगा, जिसकी वजह से आपने देखा कि यही मियोसिस हुआ है। देखिए मेगास्पोर मदर सेल, ये यही मेगास्पोर मदर सेल है जिसमें मियोसिस हुआ है। मियोसिस से लीनियर टेट्राड बने, लीनियर टेट्राड मतलब टेट्राड बोले तो 4 सेल बने, वो लीनियरली अरेंज है इसलिए लीनियर टेट्राड, और ये सब के सब हैप्लॉइड हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें से 3 विल गेट डीजेनरेट, 1 विल रिमेन, और यही बनाएगा क्या, फिर फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करेगा। तो देखते हैं स्टूडेंट आगे। तो पॉइंट ये है कि मेगास्पोर मदर सेल एमजीएमसी, ठीक है, एमएमसी होता तो माइक्रोस्पोर मदर सेल, यहाँ एमजीएमसी है तो मेगास्पोर मदर सेल एमजीएमसी, ये डिप्लॉयड है, बिल्कुल डिप्लॉयड है, और ये मियोसिस में जाएगा। फिर जब फर्स्ट मियोटिक डिवीजन होगी सर, तो ये हमेशा फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन जो होती है वो ट्रांसवर्स होती है, और सेकंड वाली ज़रूरी नहीं कि वो ट्रांसवर्स हो, पर इसमें सेकंड वाली भी ट्रांसवर्स होती है। तो मतलब सिंपल आप ये समझ लीजिए कि एक मदर सेल मान एमजीएमसी मान लीजिए से 2 सेल बने, फिर ट्रांसफर डिवीज़न हुआ तो कितने हो गए, 4, तो बन गए ना 4। अब कह रहा है कि सर इन चारों में से 3 क्या होंगे, डीजनरेट होंगे, एक ही क्या करेगा, बचेगा। तो देखते हैं पॉइंट कि आउट ऑफ दीज 4 मेगास्पोर only 1 remain functional while other 3 will get degenerate। इसका मतलब 3 डीजनरेट हो गए, तो जो बचा है कौन, एक ही तो बचा है, तो एक ही फंक्शनल मेगास्पोर अब फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा या एम्ब्रियो सैक बनाएगा। तो एक फंक्शनल मेगास्पोर से ये फिनोमिना आगे बढ़ रही है, इसलिए इस तरीके का डेवलपमेंट मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहा जाएगा। दूसरा इवेंट देखते हैं स्टूडेंट, ये रहा मेगास्पोरोजेनेसिस। दूसरा इवेंट है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट। तो डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट या इसको हम लोग मेगा गैमेटोजेनेसिस कह सकते हैं। तो इसको कैसे समझते हैं, सबसे पहले स्कीमेटिक तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं कि फीमेल गैमेटोफाइट का डेवलपमेंट हुआ कैसे। तो देखिए स्टूडेंट, अभी अभी हमने बताया कि मेगास्पोर मदर सेल जो है वो 2n है, उसमें ठीक है न्यूसिलस सेल से बना, फिर इसमें हुई मियोसिस, मियोसिस से ये लीनियर टेट्राड बने, जिसमें से ये 3 तो डीजनरेट हो गए, एक बचा, इसी को हमने फंक्शनल मेगास्पोर किया। यहाँ तक कि इवेंट को हमने क्या कहा, मेगास्पोरोजेनेसिस। अब यहाँ से यहाँ तक की बची हुई इवेंट को ही हम लोग डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कहते हैं। सिंपल समझ लीजिए, फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक या मैच्योर एम्ब्रियो सैक या फीमेल गैमेटोफाइट बनना,
ये पूरी इवेंट डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट कही जाएगी। तो कैसे डेवलप होगा सर? एक फंक्शनल मेगास्पोर में माइटोसिस होगी तो उसमें क्या हो जाएगा, और माइटोसिस में सिर्फ कैरियोकाइनेसिस होगी। सिर्फ कैरियोकाइनेसिस मतलब सिर्फ न्यूक्लियस डिवीजन होगा। तो आप देखिए एक सेल में 2 न्यूक्लियस हो गए पर सेल नहीं बटा। अगेन सेकंड डिवीजन होगी तो 2 से 4 यानी 4 न्यूक्लियस हो गए, फिर भी साइटोकाइनेसिस नहीं हुई। फिर 4 से 8 यानी थर्ड टाइम, देखिए फर्स्ट सेकंड और थर्ड टाइम जब माइटोसिस होगी तो इससे 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे। और आप समझिए ये जो 4 न्यूक्लियस बन रहे हैं ना सर, ये 4 न्यूक्लियस में 4 न्यूक्लियस जब थर्ड टाइम माइटोसिस होगा तो ये 8 न्यूक्लियस हो जाएंगे। और 8 न्यूक्लियस आप देख पा रहे हैं, 8 न्यूक्लियस बनने के बाद 3 न्यूक्लियस इस पोल की तरफ चले आए हैं और 3 न्यूक्लियस 3 इस तरीके के, और 2 तो सेंट्रली लोकेटेड है। मतलब आप समझ सकते हैं कि 8 न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर बन चुका है, जिसमें से 3 एक पोल पे और 3 एक पोल पे। तो एक पोल पे 3 जो है ये 3 एंटीपोडल सेल बनाते हैं, और यहाँ पर दूसरे वाले पोल पे एक एग और 2 सिनर्जिड्स मिला के एग एपर्टस होता है वो बनाते हैं, और 2 न्यूक्ली बीचों बीच वो मेजर जो मेन वाला सेल है, सेंट्रल सेल है, उसी के न्यूक्लियस बन के रह जाते हैं, उनको पोलर न्यूक्ली कहते हैं। और जब यही दोनों पोलर न्यूक्ली मिल जाएंगे तो इनको सेकेंडरी न्यूक्लियस कहते हैं। क्या कहेंगे? सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो स्टूडेंट इस यहां से यहां तक की जो इवेंट है ये डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट है, सिंपलेस्ट रिप्रेजेंटेशन है। एक बार आप अच्छे से देखिए, एक एक लाइन दिमाग में रख देंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे। देखते हैं स्टूडेंट, अब इन सारी चीजों को हम एक एक लाइन, इसके एक एक इवेंट्स को समझते हैं। तो स्टूडेंट फंक्शनल मेगास्पोर, जो मेगास्पोरोजेनेसिस हुआ तो हमको मेगास्पोर, फंक्शनल मेगास्पोर मिला, क्योंकि 3 तो डीजेनरेट हो गए, एक बचा, मैंने उसको कहा फंक्शनल मेगास्पोर, और मुझे ये बताया गया कि वही फीमेल गैमेटोफाइट बनाएगा। अच्छा सर, फीमेल गैमेटोफाइट क्या है? सर एम्ब्रियो सैक, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियेटेड स्ट्रक्चर ही एम्ब्रियो फीमेल गैमेटोफाइट है। ठीक है, अब फंक्शनल मेगास्पोर में ये क्या है? ये पहला सेल है फीमेल गैमेटोफाइट का, ये पहला सेल है। ठीक है, तो हुआ क्या सर कि अभी अभी हमने बताया कि द मेगास्पोर इंक्रीज साइज, मेगास्पोर अपनी साइज थोड़ी बड़ी कर लेगा, उसका न्यूक्लियस फर्स्ट टाइम डिवाइड होगा और 2 न्यूक्लियस में बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके, और दोनों अलग अलग अपोजिट पोल पे चले जाएंगे, मतलब एक ऐसे ये 2 अलग अलग पोल पे चले जाएंगे। तो इस समय एम्ब्रियो सैक में क्या हो गया? 2 न्यूक्लियस हो गए। अब साइटोप्लाज्मिक डिवीजन नहीं हो रहा, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हो रहा है। और फिर अगेन थोड़ी देर बाद फिर से इसमें सेकेंड माइटोसिस हुआ। जब सेकेंड माइटोसिस हुआ तो क्या हो जाएगा रिजल्ट भाई? कि उसी सेल में 4 न्यूक्लियस बन जाएंगे, बिल्कुल बन जाएंगे। ये सेकंड, ये फर्स्ट टाइम हुआ तो ये, सेकंड टाइम हुआ तो फिर 4 हो गए। सर थोड़ी देर बाद थर्ड टाइम हुआ, थर्ड टाइम डिवीजन हुआ, तो ठीक है, थर्ड टाइम जब डिवीजन हुआ तो फिर 4 तो ऑलरेडी थे, अब क्या हो जाएंगे? 8 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 8। लेकिन सर 8 कब होंगे? जब थर्ड टाइम माइटोसिस। लेकिन 2 टाइम माइटोसिस में सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड हुआ, पर थर्ड टाइम जब माइटोसिस हो जाएगा तो न्यूक्लियस डिवाइड होने के बाद इसमें क्या होगा कि 3 न्यूक्लियस एक पोल पे और 3 न्यूक्लियस एक पोल पे। मतलब अगर आप देखें कि जो इस तरीके से कि 3 न्यूक्लियस एक पोल पे, 3 न्यूक्लियस एक पोल पे, 2 सेंट्रली लोकेटेड। अब यहां पर क्या होगा? सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, वॉल का फॉर्मेशन होगा, इनमें सेल प्लेट का फॉर्मेशन होगा, वॉल का फॉर्मेशन होगा। तो एक साइड में ये जो है ये माइक्रोपाइलर, अगर ये माइक्रोपाइलर एंड मानते हो तो माइक्रोपाइल की तरफ ये है, ये सिनर्जिड्स, 2 सिनर्जिड्स और एक एग। ठीक है, ये तीनों मिलाकर एग अपार्टस कहे जाते हैं, ये बनाएंगे। और चलाजल साइड में, जो चलाजल साइड होगा वहां पे ये क्या बनाएंगे? एंटीपोडल सेल बनाएंगे, 3 एंटीपोडल सेल बनाएंगे, और बीच में 2 सेंट्रली लोकेटेड कौन होगा? पोलर न्यूक्ली। तो स्टूडेंट यही देखा है हमने। अब देखते हैं फटाफट ये सारे इवेंट्स को कि 2 डॉटर न्यूक्ली अंडरगो अगेन डिवाइड, देन 4, देन अगेन डिवाइड, द थर्ड टाइम माइटोसिस हुआ तो फाइनली हमको 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर। अब ये 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल्ड स्ट्रक्चर कैसे मिला ये भी देख लेते हैं हम लोग। स्टूडेंट यहां पे देखिए 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर हमको कैसे मिला, ये चीज
देखिए यहाँ पे क्या हुआ कि भाई अब हमारे पास ये जो 8 न्यूक्लियस ऑलरेडी थे, 8 न्यूक्लियस ऑलरेडी थे, मतलब हमारा ये एम्ब्रियो सैक हो गया। अगर ये 3 यहाँ पे हो गए तो ये एंटीपोडल सेल है, ये चलाजल साइड का, और माइक्रोपाइल रीजन में, क्योंकि हमारा इंटीग्यूमेंट ऐसा ही था ना, हमारा जो एनाट्रोपस ओव्यूल है उसमें तो यही था, चलाजा तो इधर था, ये माइक्रोपाइलर रीजन था। तो यहाँ पर 2 सिनर्जिड्स में फिलीफॉर्म एपार्टस होते हैं, मैं वो फर्टिलाइजेशन वाले इवेंट पे बताऊंगा। और यहाँ पर एक बड़ा सा एग सेल है, तो 2 सिनर्जिड्स और ये एक एग, ये 3 मिलाकर एग अपार्टस कहे जाते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं 2 पोलर न्यूक्ली है, नॉट अ सेल, ये पोलर न्यूक्ली है। ये जो और ये कंप्लीट सेल जो देख रहे हैं आप, ये सेंट्रल सेल है, इसका न्यूक्लियस मेनली ये दोनों ही है। और बाकी की ये जो 3 एंटीपोडल सेल हैं, ये अलग पोल पे हैं, ये अलग पोल पे हैं। याद रखना एंटीपोडल सेल हमेशा किस साइड में रहेगा, किस साइड में रहेगा, चलाजल साइड में, ठीक है। और जो हमारे सिनर्जिड्स या एग अपार्टस वो किस साइड में रहेंगे, तो माइक्रोपाइलर वाले रीजन में, ठीक है स्टूडेंट। तो इसका फॉर्मेशन होगा, और ये 1 2 3, ठीक है, यहाँ पे 3 न्यूक्लियस इधर और 3 न्यूक्लियस इधर, तो 3 और 3 ये 6 सेल बन गए, तो 6 सेल, और 7वां खुद ये सेंट्रल सेल, तो 7 सेल हो गए। और न्यूक्लियस आप काउंट कर लीजिए, 1 और 3 ऊपर के, 3 नीचे के और 2 सेंट्रली लोकेटेड, तो कितने हो गए, 8 न्यूक्लिएटेड। तो ये जो स्ट्रक्चर हो गया वो क्या हो गया, 7 सेल्ड और 8 न्यूक्लिएटेड। इस तरीके का स्ट्रक्चर को पॉलीगोनम टाइप ऑफ एम्ब्रियो सैक कहते हैं, क्योंकि ये 8 न्यूक्लिएटेड है, 7 सेल्ड है, एंडोस्पोरिक है, मोनोस्पोरिक है। पॉलीगोनम प्लांट में सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया, इसलिए इसको क्या कहते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लिएटेड स्ट्रक्चर। तो और आपको मैंने पहले बता दिया कि सर ये एम्ब्रियो सैक बन रहा है तो उसके बगल में जो सेल है कौन है, बताइए, न्यूसिलस है, ठीक है। तो न्यूसिलस इसको क्या कर रहा है, नरिश कर रहा है, नरिशमेंट कर रहा है। इसकी नरिशमेंट कौन देता है, न्यूसिलस देता है, ये बात आपको नहीं भूलना है। तो यहाँ पे ये सारे इवेंट्स हमने लाइन बाय लाइन सारे इवेंट्स आपके लिए बताए हैं। एक एक लाइन स्क्रिप्ट पढ़िए और आप सारी चीज़ें क्लियर रखिए। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, क्वेश्चन लिखिए, आपको उसका जवाब दिया जाएगा। स्टूडेंट एक एक पॉइंट आपके माइंड में रखेंगे, कोई भी कॉन्सेप्ट छोड़ेंगे नहीं, सारी चीज़ें, इसके बाद आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भाई ये वादा है हमारा। बस एक बार आप जो है वीडियो को अच्छे से देखिए और कॉपी पेन लेके बैठिए, प्लीज़ आप कॉपी पेन लेके बैठिए, कॉपी पेन लेके बैठिए पढ़ते समय, और वीडियो को रोक रोक कर नोट करते जाइए और पढ़ते जाइए, ठीक है। मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।